पहले पहले तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए आज वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 2 कराने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत छोटी छोटी बात हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में आपने देख रखा है, मैंने रात में वीडियो को अपलोड कर दिया था, आपको मजा आया होगा। बहुत छोटी सी बेसिक सी बात हमने किया था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि जब आप सवाल बनाते हो बड़े बड़े सवाल, तो वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। इस वीडियो में भी हम बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पक्का आपके अंदर गणित सीखने का भूख जग जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपको पता है, अगर आपको कहा जाए कि सर 36 का वर्गमूल कितना होगा, आप झट से बता दोगे ना। आपको पता है 36 का वर्गमूल 6 होता है। दोस्तों इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 36 को आप 6 गुना 6 करके लिख सकते हो। अगर रूट के अंदर कोई दो संख्या एक ही तरह का है तो उसको बाहर में एगो को लिख लेते हैं, यही बात होता है। अब दोस्तों एक बात और, इसको चाहे तो हम जैसे बच्चे में पढ़े थे एकदम बचपन में, कैसे कैसे पढ़े, देखिए 36 को गुणनखंड तोड़ते थे। जैसे मान लीजिए 36 को तोड़ दिया 2 से तो 18, 2 से तोड़ दिया तो कितना 9, फिर 2 3 से अब लगेगा 3 3 9, यानी 36 को लिखा जाता 2 दूना 4 3 12 3 36 हुआ। दोस्तों ये सारे मैंने लिख दिए। अब देखिए जरा वर्गमूल में क्या होता है कि दो एक जैसा संख्या है तो एक बाहर आ जाता है, फिर गुना में है सब, फिर दो एक जैसा है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है। अब 2 3 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। हम इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों, एक बात आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है इसमें ये रूट अंडर 36 है तो करनी में रहता है हमेशा एक 2 छिपा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। अब मान लीजिए कि अगर करनी में कुछ ना लिखा है तो 2 है, लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तब 2 नहीं समझना है, तब 3 समझना है। और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। जैसे किसी संख्या का पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2 या 3 या 4 यहाँ लिखना है पावर, तो वो लिख के बताना पड़ेगा आपको। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम समझते हैं पावर 1। उसी तरह इसमें कुछ ना लिखा रहेगा तब 2 है, लेकिन लिखा हुआ अगर कुछ है तो जो लिखा है वही है। अब इसको हम घनमूल कहते हैं, यानी क्यूब रूट कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 36 लिखा हुआ है, यानी 36 का घनमूल बनाना है हमें, और ये 36 का वर्गमूल बनाना है, हम इसको ये पढ़ेंगे दोस्तों। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप यहां जान लीजिए कि इसमें क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। अच्छा, अब इसमें अगर 2 छिपा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है, कुछ भी ना लिखा हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ 2 लिख देते, कोई अपराध नहीं। और 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है ना 36। दोस्तों नियम ये कहता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 6 सीधे आ गया बाहर। अब देखिए क्यों कट जाता है, अब फिर थोड़ा सा छोटी चीजें समझ लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इसमें 2 छिपा हुआ है। अब 36 को हम 6 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और होता यह है कि जब रूट हटाइएगा ना तो करनी में जो भी बैठा हुआ रहेगा संख्या, वो जाके पावर के बट्टा में चला जाएगा। मतलब ये अगर हमने इसको ऐसे पहले एक बार लिख लिया, अब ये रूट हटाएंगे तो 2 उड़ेगा और पावर के बट्टा में जाकर गिरेगा, यानी 6 के पावर 2 तो पहले से था, बट्टा में ये वाला 2 आ जाएगा। 2 से 2 को एक बार काटोगे, यानी 6 के पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये बातें हैं दोस्तों, एकदम छोटी सी बात, बेसिक बात, आपको समझना बहुत जरूरी था। अब देखिए अगर 8 है तो 8 का वर्गमूल हम लिख देते हैं 2√2। क्यों लिख देते भाई, वो इसलिए लिख देते हैं दोस्तों कि देखिए 8 को आप लिखोगे गुणनखंड तोड़ोगे, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। एक जोड़ा यानी 2 संख्या एक जैसा है उसमें से एक बाहर आएगा, ये वर्गमूल है। तो देखिए एक बाहर में आ गया तो इसका कोई जोड़ा नहीं है, यह बेचारा अंदर रह गया, यानी हो गया हमारा कितना 2√2 हो गया। अगर इसी का घनमूल बनाना होता तो आप जानते हो, आपको पता भी होगा, इतनी छोटी बातें मैं आज बता रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे इसमें।
इसीलिए मुझे बताना जरूरी, मैं समझता हूँ इसको। अब देखिए घनमूल बनाना है ना, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 3 के जोड़ा में से एक बाहर आएगा, यानी 3 को संख्या एक जैसा है तब एक संख्या बाहर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझने का प्रयास करें दोस्तों। अगर मान लो कि 3√2 लिखा हुआ है और इसको चाहते हो आप रूट के अंदर ही पूरे को लिखना, तो बाहर की कोई संख्या, लेकिन याद रहे यहाँ गुना ही रहेगा। देखिए गुना गुना का संबंध है यहाँ, देखिए 3√2 का मतलब है कि 3 गुना √2 है ये। अब देखिए यानी कि जब बाहर की संख्या रूट के अंदर जा रहा है, यहाँ प्लस माइनस को तो नहीं भेज दीजिएगा, यहाँ गुना है, कोई चीज नहीं तो गुना है, कोई अंदर जा रहा है तो 3 का स्क्वायर पहले 9 होगा और 9 जाकर 2 में गुना होगा, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 18, यानी 3√2 को आप √18 कहोगे। देखिए कैसे आप लेके आइए, ये √18 है ना, आप लिख सकते थे इसको, कितना लिख सकते थे जानते हैं, 2 3 6 36 18 लिख सकते हैं। दो संख्या एक जैसा है तो बाहर में आ गया, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, बेचारा अंदर रह गया। बताइए फिर से ये 3√2 यहाँ भी था, वही चीज आ गया ना दोस्तों। ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि जरा मुझे ये बताइए कि 2√5 है तो ये रूट के अंदर कितना होगा, सारे को हम एक रूट के अंदर लिखे तो आप कहेंगे सर 2 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा और तब अंदर वाले संख्या के साथ गुना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। अब 20 को चाहे तो फिर हम 2√5 लिख सकते हैं भैया, अरे 20 को चाहो तो 2√5 लिख सकते हो। 20 को देखो 20 होता है 4 पचे 20, ये भी आपको पता है, ऐसे भी लिख लो। 4 का वर्गमूल 2 होगा आपको पता है, 5 का पूरा पूरा नहीं बना वर्गमूल हो गया, 2√5 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं दोस्तों। हम आपसे पूछेंगे 10 + 3√4, ठीक है, इतना का वर्गमूल क्या होगा। हम आपसे पूछें इतना का वर्गमूल क्या होगा, आपका जवाब सुनिए, इतना का वर्गमूल, इसका मतलब कि 10 + 3√4 है, 3 रूट कितना है 4 है, इस पूरे पर रूट लगा के मान निकालना है। वर्गमूल का यही तो मतलब है ना कि पूरे पर रूट। हम अगर आपसे कहें कि 16 का वर्गमूल कितना, तो 16 = 4 लिखिएगा, नहीं गलत है, हाँ √16 = 4 लिखेंगे, क्योंकि 16 का वर्गमूल पूछा गया, यानी कि √16 का वैल्यू होगा कितना 4 होगा। उसी तरह दोस्तों ये 10 + 3√4 का वर्गमूल यानी 10 + 3√4 और पूरे पर रूट लगा के और इसका मान आपको निकालना है। पूरे पर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब जितना वैल्यू इसके अंदर है इसका वर्गमूल बताना है। आप इसको तो बड़ा सिंपल कर लोगे, देखो यहाँ तो गुना का संबंध है, 4 का वर्गमूल आपको पता है, 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 आके गुना होगा 3 में, कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 जुड़ेगा 10 में, तो 10 6 16 और 16 का वर्गमूल यानी पूरे पर रूट है, यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भैया, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। चलिए एक नजर फिर से इसको देख लिया जाए कैसे मैंने किया। इसको हमने किया दोस्तों, ये 10 तो ठीक है, ये प्लस तो बाउंड्री होता है हमेशा, जब भी गणित को सोल्व करिए कोई भी सवाल तो प्लस माइनस को बाउंड्री रखिए, बाउंड्री के इधर उधर कार्य करिए सबसे पहले। अब इधर काम होगा 3 गुना, यहाँ कुछ भी चिन्ह तो गुना है और 4 का वर्गमूल 2 होगा, प्लस है बाउंड्री तो इधर गुना है, तो पहले ये काम कर लो, 3 गुना 6 और 6 जुड़ेगा 10 में, यानी आपका √16 हुआ और 16 का वर्गमूल कितना आया भैया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। अब दोस्तों 10 + 3√4 बड़ा आसान आपके लिए था। अब अगर हम आपको यहीं पर लिख दें, हम आपको लिख दें 5 + 2√6, इतना का वर्गमूल क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी आप कहेंगे कि सर 5 + 2√6 इस पूरे पर रूट लगा के मान बताना है और का, यही तो बात है। सुनिए अब 6 तब पूर्ण वर्ग संख्या है ये नहीं है, आप बता ही नहीं पाइएगा 6 का वर्गमूल कितना हुआ। अब कैसे होगा, जैसे पिछला बार तो यहाँ हम 4 लिखे थे, क्वेश्चन याद है, 10 + 3√4 लिखे थे,
10 + 3 √4 लिखे थे। ये आपके लिए आसान था क्योंकि आपने 4 का वर्गमूल निकाल लिया 2, 2 से गुना हुआ 3 में, 2 × 6, 6 × 10 16, 16 का वर्गमूल 4। लेकिन 6 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जैसे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। बात आ रही समझ में? तो अब हो जाएगा यहाँ मुश्किल। तो याद रहे दोस्तों, मुश्किल ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए, अभी से आपको पूरी जिंदगी यह बात याद रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी रूट पर रूट आ जाए तो अंदर वाला रूट के पीछे में वो 2 होना बिल्कुल जरूरी है। अब आप सोच रहे हैं या 2 न रहेगा तब सब बात बताएंगे, बस बर्दाश्त करिएगा और रुक कर लइएगा, भागिए तो बर्बाद हो जाइएगा, भागिएगा तो रुक जाइए। जब रूट पर रूट होगा ना तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ 2 है, तब क्या करना है, केवल 2 घटा जाना चाहिए। 2 नहीं होगा फिर भी 2 लाएंगे, हम बताएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। जब 2 है बस इतना सोचिए, तो अपना मन से 2 को ऐसा संख्या कि जोड़े तब 5 और गुना करे तो 6, जोड़े तब 5 और गुना करे तो 6। और जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस है तब माइनस रहता तब भी वही बात सोचते कि जोड़ने से शुरू वाला इतना होना चाहिए और गुना करने से लास्ट वाला इतना होना चाहिए। कोई 2 संख्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, 3 और 2, 3 2 ले लेंगे। याद रहे दोस्तों, बड़ा संख्या पहले लिखिएगा, छोटा बाद में। हालांकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सवाल अगर माइनस में आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आदत डालिए पहले से, बड़ा संख्या पहले, छोटा संख्या बाद में। 3 2 जोड़ने से 5 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। प्लस अगर है तो प्लस दीजिए, और टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ठंड का समय आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि ठंड में टोपी पहनाना और एग्जाम अगर गर्मी में हो तो टोपी छोड़ देना, गड़बड़ा जाएगा। गर्मी में भी टोपी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग बताइएगा हमें, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया चलिए इतना का वर्गमूल, या आपको सीधे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आपसे कहेगा 8 + 2 √ 15 का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात बताना, 8 + 2 √ 15 नहीं तो कोई ऐसा 2 संख्या, क्योंकि रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना बिल्कुल जरूरी है। आपको सोचना है 2 ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़े तो 8 गुना करे तो 15 हो जाए, जोड़े तो 8 गुना करे तो 15 हो जाए। तो लीजिए 5 और 3 ले सकते हो, 5 3 8, 5 3 15। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा, अब माइनस रहता यहाँ तो माइनस से देते। हाँ, लेकिन सोचना हमेशा है कि जोड़े तो 8 गुना करे तो 15, सवाल प्लस में रहे चाहे माइनस में। हाँ, अब देखिए रूट ऊपर लगा दीजिए, यानी हो गया आपका 8 + 2 √ 15 का वर्गमूल √5 + √3। बात है समझ में दोस्तों। अब इसी पर सवाल बनते जाएगा, थोड़ा सा अलग अलग टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको सवाल बताता हूँ आगे। तो चलिए मिलिए इस क्वेश्चन से, और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। सुनिए, 12 + 6 √3। आप सोच रहे थे कि 2 है तो बना दिए बड़ा आसान से, अब तो 2 ना है 6 है, अब तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए नहीं गड़बड़ाएगा। अरे 6 में तो 2 तिहाई 6 होता है कि नहीं। अब सोच रहे हो 6 इसीलिए लिए हैं कि इसमें 2 था, अब 5 रहता तब। ये बात भी हमको पता है कि आप सोच रहे हैं। आगे रुके रहिए, सब कुछ बताएंगे। हमने कहा था कि रूट पर रूट हो तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 के साथ 3 भी है। 6 को भूल जाओ, अब 2 3 समझो इसके जगह, तो 3 भी है तो 3 गड़बड़ा देगा। 3 को भेजिए अंदर। अब भेजने का भी तरीका सिखा रखे हैं थोड़ा देर पहले। सुनिए, अभी 12 + 2, अब देखिए एक ही रूट के अंदर लिख दे, इस 3 को भी भेज के, तो 3 पहले जाएगा स्क्वायर होगी, 3 के स्क्वायर 9 9 9 9 तिया 27 अंदर हो जाएगा। अब सुनिए, रूट था तो रूट। अब बताइए आपके दिमाग में कोई 2 संख्या चल रहा है कि जोड़ने से 12 हो जाए और गुना करने से 27 हो जाए, जोड़ने से 12 गुना करने से 27 चल रहा होगा। 9 3, देखिए 9 और 3 ले लीजिएगा, प्लस है तो प्लस, रूट लगाना नहीं भूलना है, टोपी जरूर पहनाना है भाई। सुनो एक बात और, बड़का संख्या हमेशा पहले, छोटका बाद में। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है,
अरे √9 प्लस √3 हो चाहे √3 प्लस √9 हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो जाए तब तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। अगर √9 कभी प्लस में आ जाए कभी माइनस में हो जाए एक के सवाल में तो गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन इसीलिए आदत डालिएगा, बड़का पहले छोटका बाद में, ठीक है। ऐसे भी बड़का भाई का जन्म पहले होता है, जिसका जन्म पहले हुआ वही ना बड़का भाई होता है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन तो मिला नहीं, कॉमन का लीजिएगा। 9 का वर्गमूल 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए, बस आपका इंतजार खत्म हुआ, प्रश्न आ गया है आपके सामने। 3 प्लस √5 का वर्गमूल, यहां तक कुछ है ही नहीं, न 2 है, न 5 है, न 3 है, न 6 है। सुनिएगा, आपको करना क्या है, अरे 3 प्लस √5 है ना, अब वर्गमूल निकालना है, यानी इस पूरे पर रूट लगा के मान बताना है। एक काम करिए, हमने तो आपसे कहा है, इस बात को एकदम कसम खा लीजिए कि जब रूट पर रूट हो तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना चाहिए। 2 नहीं है तो आपको हमने कहा कि प्लस माइनस तो बाउंड्री ना होता है भैया, तो बाउंड्री के उधर काम करिए। तो एक काम करिए, 2 तो इसके पीछे होना चाहिए। अगर बताइए कोई √5 है संख्या, इसको 2 से गुना करके 2 से भाग देंगे तो कोई अपराध है नहीं ना, काहे कि 2 से 2 कट गया, फिर तो √5 बच ही गया। यानी काम बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुना करके इसको 2 से भाग दे दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब भिन्न का जोड़ तो आता होगा, बचपन में सीखे हैं, 7वां क्लास से पहले ही सीख लिए होंगे, 7वां तक। हालांकि बहुत लोग को तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं आ पाता है, जिनको इंटरेस्ट नहीं जगता है मैथ से, लेकिन आपको आता होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना कितना हुआ 6, अब प्लस ये 2 और √5, अब बट्टा में 2 है रे भाई। अब सुनो, अब जब नीचे वाला को छोड़ो, अपन ऊपर काम करो अभी पहले। जब रूट पर रूट, जब रूट के अंदर रूट यानी रूट पर रूट लगा है, अब देखिए क्या है, 2 है ना यहाँ पर। अब अपना मन से 2 को संख्या सोचो कि जोड़े तो 6 और गुना करे तो 5। 3 2 सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। 3 2 होगा, 3 और 2 जोड़िएगा तब हो जाएगा 6। बात करते हैं। 3 2 नहीं, ये ऐसे सवाल रहता, 5 पहले रहता, 2 √6 रहता, तब 3 और 2 सोचते कि 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। देखिए इधर यहाँ पर सोचिए कि 5 और 1 लीजिएगा तब काम बनेगा। 5 और 1 जोड़ने से 6 और 5 और 1 गुना करने से 5 हो जाएगा। यानी जोड़े तो पहले वाला इतना और गुना करे तो लास्ट वाला इतना। अब बट्टा में कितना 2, अच्छा, और रूट तो इस पर लगने करेगा, अब प्लस था तब प्लस। अब 2 देखो पूरे के बट्टा में है और रूट के अंदर ना है, यानी 2 इसके भी बट्टा में, पूरे के बट्टा, चलो अभी हम लिख देते हैं, पूरे के बट्टा में √2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही रूट के अंदर 5/2, अब प्लस है तो प्लस, एक ही रूट के अंदर 1/2, क्योंकि 2 यहाँ भी रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर। आपका आंसर ऑप्शन डी तैयार है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिए बहुत मजा आने वाला है अभी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को और जरा ध्यान दीजिएगा। √28 - 6 √3, पूरे पर रूट लगा हुआ है, यानी इसका वर्गमूल बराबर √3a - b है, तो a - b का मान क्या होगा, जरा ध्यान देना। बराबर के इधर इतना काम तो करने आ गया है ना, रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 6 है भाई, तो 6 है तो सुनिए, रूट पर रूट रहेगा तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 ना होना चाहिए, यहाँ पर तो 6 है, गड़बड़ा गया। तो एक काम करते हैं, इसको 2 3 6 तोड़ देते हैं, और 3 को अंदर भेज देंगे, लीजिए काम बन जाएगा। ये 28 - 2 को बाहर रखना है, 3 को अंदर भेजना है, 3 अंदर जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 27। अब बराबर सुनिए, √3a - b, ये है बाहर में रूट से, सुनिएगा। अब आप सोचो कौन ऐसा 2 संख्या होगा कि जोड़ने से 28 गुना करने से 27 हो जाएगा। नदी में काम कर रहा है, कराइए। अरे भाई 27 और 1 ले लोगे तो ना हो जाएगा, 27 और 1 28 जोड़ने से, और 27 से 27 गुना करने से, माइनस है तो माइनस, और टोपी पहनाना नहीं भूलना है, बराबर √3a - b। अब देखो, जब इधर के 2 वैल्यू का अंतर उधर के 2 वैल्यू के अंतर के बराबर हो,
तब पहला का वैल्यू पहला और बाद वाला का बाद वाला, यानी कि √3a जो है दोस्तों ये एक वैल्यू हुआ, यानी कि 1 2 3 कर दीजिएगा, ये माइनस है और प्लस में बाउंड्री न हुआ, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो ये जो हो गया किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि √27 के बराबर। दोस्तों आप √3a से इसको काट दोगे, डायरेक्ट काटो, √9 बार 9 तिया 27 रूट हो गया, a बराबर कितना हो गया 3। दूसरा कंडीशन आप यहाँ कह सकते हो कि ये b जो है यानी -b जो है इस -√1 के बराबर है, माइनस माइनस गया, b बराबर 1 हो गया, यानी a का वैल्यू 3 अब b का वैल्यू 1, मान पूछा है -b का, a का मान 3 b का मान 1, 3 में से 1 गया तो 2 आया, यानी आंसर हमारा ऑप्शन बी आया। ठीक है, तो बढ़े अगले सवाल पर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए सवाल कैसे किस सिस्टम में पढ़ाया जाता है और लेवल कैसे इसका बड़ा किया जाता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और आज हम आपको वही चीज बता रहे हैं जितना हमने बेसिक में बताया ना, शुरू में 2-3 बातें, उसी से सारे सवाल हम बता रहे हैं। अगली वीडियो में फिर हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे और उससे रिलेटेड सवाल बताएंगे, जहां इसकी भी जरूरत होगा जो बेसिक चीज आपने आज पढ़ा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां कहता है कि √15 माइनस x √14 बराबर √8 माइनस √7, तो x का मान क्या होगा, x यहां है, यानी x के जगह क्या होगा, कितना के वैल्यू इतना आएगा। आपको पता है, अगर आपके सामने सवाल हम ऐसा दे देते, सुनिए, हम ऐसा दे देते कि 15 माइनस 2 √56 दे देते, तो आप इसका आंसर क्या करते, जरा हमें ये बताइए। अगर सवाल हम ऐसा आपको दे देते तो आप इसका आंसर क्या करते, आप करते कि जोड़ने से 15, कोई दो संख्या ऐसा सोचते कि जोड़ने से 15 गुना करने से 56, 8 और 7 लेते आप, माइनस है तो माइनस और रूट लगा देते, बताइए √8 माइनस √7 आया। यहाँ दिया हुआ है आंसर, आपको यहाँ वाला वैल्यू पूछा है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो x के जगह 2 नहीं दोस्तों, 1 2 तो यहाँ रहना जरूरी है। 56 कैसे बनेगा 14, अरे 14 में कितना से गुना होगा जो 56 होगा, तो 4 से, तो 4 से गुना तभी होगा जब 1 2 यहां से अंदर जाएगा और 1 2 बाहर में रहेगा, यानी x के जगह टोटल 2 दूना 4 होना चाहिए, x के जगह 4 रहेगा तब ना 1 2 को अंदर भेज दीजिएगा। जैसे मान के चलिए मैंने x के जगह 4 में अब लिख के आपको बता देता हूँ, x के जगह 4 और यहाँ है 14, आप इसी को ना हल करोगे तो आगे आप ऐसा कहोगे कि सर 15 माइनस 4 को 2 गुना 2 तोड़ दीजिए, 1 2 को रहने दीजिए और 1 2 को अंदर दीजिए, तो 2 जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 14 में गुना तो 56। अब इसको हल करेंगे तो √8 माइनस √7 आ जाता है ना। अब चलिए ये तो हो गया भाई कि सीधे अगर आपको पता है तो डायरेक्ट अपना लॉजिक लगा के आप आंसर ज्ञात कर सकते थे, इसका हम प्रोसेस भी आपको समझा देते हैं कि आखिर कैसे होगा। दोस्तों आपको पता है अगर इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, यही नियम है। जैसे मान लीजिए √x बराबर 2 है, तो रूट हटाइएगा तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर ये 4 हो गया दोस्तों, यानी x के जगह 4 रहेगा तभी तो 2 आएगा, यहाँ x का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यानी रूट हटता है इधर से तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, गणित का यही रूल है। अब देखिए जब भी रूट हटा देते स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा, इधर बच जाएगा 15 माइनस x √14 अब बराबर √8 माइनस √7 अब पूरे पर स्क्वायर, अरे भाई 15 माइनस x √14 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है भाई। और सुनो a स्क्वायर स्क्वायर करने से रूट कट जाता है, शुरू में बताए थे, याद है, आज बताया, आज इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट कट जाएगा, बेचारा 8 बचेगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर करिएगा a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2ab, 2 आई दोनों गुना होगा, ये है आई b है, तो 8 7 56, अरे रूट में ना है तो 56 रूट के अंदर लिखिएगा। अब बताइए ये है 15 माइनस x √14 बराबर 8 7 15 माइनस 2 √56,
सुनो सुनो, 15 से 15 का हुआ, कट गया नहीं, घट गया। कटता तो तब है जब बट्टा में होता है। 15 मान लो प्लस में इधर लाओगे तो माइनस, 15 प्लस 15 माइनस 0 हो गया। अभी बचा -x√14 बराबर -2√56। माइनस माइनस गया। अब 14 से 56 को काटिएगा 4 बार में, लेकिन रूट वाला है तो रूट लगा के 4 बार में। अब देखो x बराबर ई बचा 2 और गुना वह बचा √4। x बराबर 2 गुना 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 दूना 4 आया ना x की वैल्यू 4। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके दिल को छू गया है लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक दोस्तों। और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन रखिए, ताकि सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारी वीडियो को सबसे पहले आप देखें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।